गुड मॉर्निंग बच्चों। मित्रता पाठ शीर्षक की प्रथम कड़ी में हम लोगों ने लेखक परिचय को जाना। रामचंद्र शुक्ल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से विख्यात हैं, उनका लेखक परिचय जाना। दूसरी कड़ी में हम लोगों ने मित्रता के सारांश को देखा कि मित्रता क्या होती है, मित्रता का चुनाव कैसे किया जाना चाहिए, मित्रता और अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य बोध होते हैं, उस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया। अब हम लोग अंतिम कड़ी में मित्रता के प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो पहला प्रश्न, आप किस प्रकार कह सकते हैं कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है? उत्तर, हमारे पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के महत्वपूर्ण पाठ मित्रता से लिया गया है, जिसमें मित्र के चुनाव पर ही पूरा ध्यानाकर्षण कराने का प्रयास किया गया है। यह बिल्कुल ही सत्य तथ्य है कि हमारी ज़िंदगी की तमाम कामयाबियाँ या जीवन की सफलताएं मित्रों की संगति और उनके आचरण का ही सार्थक प्रभाव देखने को मिलता है। कहा जाता है कि बड़े भाग्य से ही किसी को एक अच्छा मित्र मिलता है और मित्रों के चुनाव में किसी भी व्यक्ति को जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन को प्रभावित करने का गुण अवगुण मित्रों में ही होता है। हमारी सफलता, असफलता अथवा सार्थकता और उपयुक्तता हमारे मित्र के चुनाव पर ही निर्भर करती है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, इसका आशय स्पष्ट करें। इसके उत्तर में लेखक का कथन बिल्कुल सत्य है कि एक विश्वास पात्र मित्र ही सफलताओं के शिखर तक पहुंचाने का मादा रखता है, तो अविश्वासी मित्र आपको पतन की खाइयों में भी समाने का मार्ग प्रशस्त करता है। जहां ऐसे विश्वास पात्र मित्र से सुरक्षा और कामयाबी जुड़ी होती है, तो वहीं इसके विपरीत अविश्वासी मित्र आपको असुरक्षित भी कर सकता है और विश्वासघात कर आपके लिए विषम परिस्थितियां भी खड़ी कर सकता है। विश्वास पात्र मित्र आपके लिए सुरक्षा कवच बनकर आपकी सारी परेशानियों को दृढ़ता से निपटान कर सकता है और एक औषधि की भांति आपके जीवन में आने वाले संकटों में संकट मोचक की भी भूमिका का निर्वहन करता है और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देता है। ऐसा मित्र यदि किसी को मिल जाए तो आप समझो कि उसे बड़ा खजाना ही हाथ लग गया, वरना अविश्वासी मित्र तो जीवन की नैया ही डुबो कर रख देता है। इस तरह कह सकते हैं कि सच्चाई भी है कि विश्वास पात्र मित्र वाकई जीवन की एक औषध है, जो जीवन की वैतरणी हंसते हंसते पार लगाने की क्षमता रखता है। बच्चों, तीसरा प्रश्न आपके समक्ष, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए? बच्चों, इसके उत्तर में के आलोक में रचनाकार लेखक का कथन एकदम से सटीक है कि जब भी हमें अपने लिए मित्र बनाने का ख्याल आए तो अपने स्वविवेक से और बुज़ुर्गों से मिली शिक्षा के अनुरूप हमें निम्नांकित बातों का स्मरण ज़रूर करना चाहिए और तभी अपने लिए एक ख़ास मित्र का चुनाव करें। उनमें निम्नांकित गुणों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए, जैसे कि मेरे मित्र में पवित्रता और मर्यादा कूट कूट कर भरा हो, कुमार्ग पर न स्वयं चले और न ही मुझे उस कुमार्ग पर चलने के लिए विवश करे। मेरे पैर डगमगाएं भी तो वह मुझे दृढ़ता से रोके, हमेशा मुझे सचेत करते रहे और उत्साहित करते रहे। मेरे रास्ते पर बाधाएं आए भी तो पर्वत जैसा सामने खड़ा हो जाए और विश्वास पात्र होकर पूरी निष्ठा से दोस्ती का हक अदा कर सके।
अपनी बुद्धिमत्ता से मेरे पथ को वो सरल और आसान कर दे। कभी भी हतोत्साहित मुझे न होने दे, न ही मेरे पैरों को खींचे। इसके अक्ल व शक्ल में भी उत्कृष्टता दिखे। सदा समालोचना कर आलोचना से बचाने वाला हो। दिलो दिमाग से भी वो ताकतवर हो। मधुर वाणी, सहृदय, कोमल चित्त और चतुराई जैसे गुणों से वो युक्त हो। जीवन के मझधार में हर विषम परिस्थितियों में छोड़कर भागने वाला न हो। इस तरह मित्र को सच्चा, अच्छा और परिपक्व होना चाहिए। स्वविवेक से ही अपने लिए मित्र का चुनाव करें। कभी भी भविष्य में उससे धोखा ना मिले, ऐसा सोच रखना चाहिए। चौथा प्रश्न बच्चों आपके समक्ष, सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होनी चाहिए। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। इस पंक्ति को स्पष्ट करें। तो बच्चों, उपरोक्त पंक्तियों में वाकई सारगर्भित तत्व की झलक दिखती है। एक अच्छे मित्र में वैद्य का गुण विद्यमान होता है। उनमें एक चिकित्सीय गुणवत्ता युक्त कौशल होता है। जिस तरह एक वैद्य चिकित्सक अपने मरीज के रोगों के नब्ज़ को पकड़ते ही पहचान लेता है और उसी के अनुरूप उसके लिए चिकित्सीय पद्धति अपनाकर उसका इलाज करता है। इलाज के दौरान मरीज़ भी कोई भी दवा चाहे कड़वी ही क्यों ना हो, उसे लेने से वह इनकार नहीं कर पाता है। ठीक उसी तरह एक हितकारी मित्र आपके लिए अगर कठोर निर्णय भी लेता है तो उसे वह स्वीकार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें उत्तम परख और निपुणता होती है। इस तरह स्पष्टता कहा जा सकता है कि सच्चे मित्र में माँ जैसा धैर्य, साहस और सहानुभूति भी होती है। माँ जैसी कोमलता और मैत्री स्वभाव भी कूट कूट कर भरा होता है। अपनों के दुखों से दुखी और द्रवित होने का गुण भी विद्यमान होता है। इस तरह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। साथ ही उसमें माता का सा धैर्य और कोमलता भी प्रचुरता में होनी चाहिए। बच्चों, पांचवा प्रश्न आपके लिए, हमारा विवेक कुंठित न हो इसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए। इसके उत्तर में लेखक महोदय का कथन है कि यदि हमारी मित्रता गंदे, भद्दे, फूहड़ बातों और हंसी ठिठोली करने वाले मित्रों, अश्लील, अपवित्र करतूतों की पुनरावृत्ति करने वालों से हो तो उससे सदा परहेज करनी चाहिए। ऐसी बातों को कदापि सामान्य नहीं समझना चाहिए। इसके बड़े बुरे दूरगामी परिणाम देखने सुनने को मिलते हैं। ऐसे कार्यों के अभ्यस्त लोगों के साथ, कुसंगति वालों के साथ, मित्रों के साथ रहने से हमारी बुद्धि और हमारा विवेक भी कुंठित हो जाता है और हमारा रास्ता दिग्भ्रमित हो जाता है। और तब उस स्थिति में भले बुरे की पहचान भी जाती रहती है। इसीलिए तो कहा गया है कि ऐसे व्यभिचारी दोस्तों से बचो, गंदे, चरित्रहीन, अपवित्र दोस्तों से दूर रहो, बुरी संगति वालों से परहेज करो, उन्हें छूत समझो और उनकी कुसंगति से बचो, वरना स्वयं का विवेक भी कुंठित हो जाएगा और तनाव व्याप्त हो जाएगा, जो आपको पतन की खाई में गिराकर ही दम लेगा। छठा प्रश्न बच्चों, लेखक ने युवा पुरुष के लिए कुसंगति और सुसंगति को किस किस के समान माना है, उसने ऐसा क्यों माना है। उपरोक्त प्रश्न में युवा को केंद्र बिंदु मानकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मित्रों के चुनाव में विवेक से काम लेकर ही अपनी कुसंगति और सुसंगति को आधार बनाकर भविष्य में होने वाले कुंठा और तनाव से मुक्त रहने का मार्ग चुनने की सलाह दी है। लेखक का कथन है कि एक युवा पुरुष के लिए कुसंगति को पैरों में बंधी चक्की के समान एवं सुसंगति को मजबूत सहारा प्रदान करने वाली बाहु के समान माना है। उन्होंने कहा है कि कुसंगति व्यक्ति को निरंतर गड्ढे और पतन की खाई में ले जाने का काम करता है और अवनति के गर्त में गिराकर ही दम लेता है, जबकि सुसंगति
व्यक्ति को निरंतर ऊंचाइयों पर लेकर जाने का काम करता है। आधार स्तंभ को बाहुबल से संभाल कर उसे निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। ऐसा उसने इसलिए कहा कि यह दोनों ही युवा पुरुष के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोनों ही से उसके जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। 7वां प्रश्न बच्चों कि आप किस तरह के लोगों से मित्रता करना चाहेंगे? उत्तर दें। इसके जवाब में लेखक का कथन है कि छात्रावस्था या यूँ कहें कि युवावस्था में मित्र बनाने का धुन तो सभी को सवार होता है। हम ना आगे देखते हैं, ना पीछे देखते हैं, ना अच्छा देखते हैं, ना बुरा देखते हैं। बस बाहरी चेहरे मोहरे, बोलचाल, डील डॉल, वेशभूषा, तड़क भड़क देखकर मित्र बनाने की कल्पना करने लगते हैं और जल्दबाजी में गलत दोस्त का चुनाव कर बैठते हैं, जो कभी कभी भारी पड़ जाता है। आपकी झूठी बड़ाई करने वाला, आपके साथ दिखावे की तरह आपके साथ सहानुभूति करने वाला आपका कभी हितकारी नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए हमें ऐसे मित्रों के साथ मित्रता करनी चाहिए जो सचमुच में आपका सुमार्ग प्रशस्त करे, दिल से आपकी परेशानियों में आपका सहारा बने, कुमार्ग पर चलने से आपको रोके, आपके दुख से वो दुखी हो, आपकी खुशी से वो खुश हो, आपकी प्रतिष्ठा में अपना अभिमान समझे और आपके अपमान में अपना अपमान समझे। तो हमें ऐसे लोगों से ही मित्रता करनी चाहिए दोस्तों बच्चों, वरना इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस तरह बच्चों आज मित्रता के प्रश्न उत्तरी के साथ आज मित्रता पाठ को संपन्न किया जाता है। एक बात बच्चों और आप ध्यान में स्मरण कर लें कि कोविड का दौर चल रहा है। कोरोना काल के इस संक्रमण काल में हमें स्वयं भी सावधान रहना है और अपने परिवार को भी सावधान और सुरक्षित रहने के लिए जागरूक करना है। कभी भी भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ना जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, वरना घर पर स्टे करें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित स्वयं भी रहें और समाज को भी सुरक्षित रखें। हमेशा नियमित हाथों को धोते रहें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। बगैर मास्क के बाहर ना निकलें और अगर निकले भी तो सामाजिक दूरी का, डिस्टेंस का ज़रूर पालन करें। तो बच्चों हमारे इस YouTube चैनल को जो आपके समक्ष है, आप इसको स्वयं सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद बच्चों। थैंक्स।